सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। इजराइल को जोर का तमाचा साउथ अफ्रीका ने दिया है। साउथ अफ्रीका ने इजराइल के एम्बेसडर को लात मारकर भगा दिया है। साउथ अफ्रीका का कहना यह है कि हमारे मुल्क में रहकर, हमारे ही मुल्क में रहकर इजराइल के एम्बेसडर का बर्ताव सही नहीं था। हमारे ही मुल्क में रहकर हमारे ही खिलाफ काम कर रहा था और हमारे खिलाफ रणनीतियां और बयानबाजियां दे रहा था, जिसके बाद हमने इजराइल के एम्बेसडर को अपने मुल्क से भगा दिया है। उधर इजराइल ने जो वो करता है वो किया है। गाजा के ऊपर फिर से बमबारी की है। काहे का सीज फायर है, दुनिया देख ले। ये अरब के हिजड़े, ये मोहम्मद बिन सलमान हिजड़े की औलाद, आप देखिए ना ये बैतुल मुकद्दस पर बोल रहा है, ना इब्राहिम मस्जिद पर बोल रहा है, ना ये फिलिस्तीन पर हो रहे कब्जे पर बोल रहा है, ना ये वेस्ट बैंक पे बोल रहा है। सीज फायर इजराइल तोड़कर गाजा पर हमले कर रहा है। 24 घंटे में 3 से 4 लोगों को मार दिया है गाजा के अंदर, लेकिन बिन सलमान और तमाम अरब देश हिजड़ों की तरह खामोश बैठे हैं। ऊपर से ये अरब ईरान से भी किलसते हैं। ये भाई साहब क्या बताऊं, ये वो वाले मुसलमान हैं जिन मुसलमानों ने करबला में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल किया। वो भी तो मुसलमान थे। वो कौन से हिंदू थे भाई जिन्होंने करबला में अहले बैत के घराने को कत्ल किया? उनकी भी तो नस्ल चल रही है, उन कातिलों की। तो आज का ये दौर है कि आज देखो कि अहले बैत की तरफ कौन है, और देखो सफेद लिबादा पहनकर नवासे रसूल के कातिलों का खानदान कौन है। देखो कि आज नबी के शहर में शराब आम कौन करना चाहता है। देखो कि आज अय्याशी के अड्डे नबी के शहर को कौन बना रहा है। आज देखो उस जमाने में नाम निहाद वो यजीद जो चाहता था कि इस्लाम में मेरे हिसाब से अमित शाह की तरह मैं अपने हिसाब से फेरबदल कर लूं कि मस्जिद भी उसी मोहल्ले में हो और शराब खाने भी उसी जगह पर हो। ऐसे बहुत सारे तथाकथित मुसलमान इतिहास में, इस्लाम की तारीख में गुजरे हैं। आप उलमाए दीन से पूछिएगा, अबा कबा अम्मामा पहनने वाले जो मुसलमान दिखते थे, कंधे पर बंदर रखकर मस्जिद में बंदर लेके जाया करते थे। अरे शराब के नशे में किसी फलाने ने पूरी जमात पढ़ाई थी, नमाज पढ़ाई थी, क्योंकि वो पैसे वाला था, बादशाह के अंडर था, या यूं कहिए बादशाह भी था। तो आज उनकी नस्ल चल रही है, तो वो अपने बाप दादाओं की तरह कर रहे हैं। फिलिस्तीन भूल गए, बैतुल मुकद्दस भूल गए, मस्जिद अल अक्सा भूल गए, मस्जिद नबवी भूल गए। आज मक्का मदीना के अंदर शराब पहुंच रही है। आज वहां बैली डांस हो रहा है, आज वहां सब कुछ हो रहा है। यही सऊदी अरब दुनिया का सबसे नंगा डांस शो, सारे गंदे अय्याशी वाले शो यही सऊदी अरब के अंदर हो रहे हैं। मेरा सच बोलना ही लोगों को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन आएगा, कयामत करीब है। जो ये कर रहे हैं वो दुनिया देखेगी और नंगे होगे, तुम सब नंगे होगे। जो आज जबरदस्ती ईरान से नफरत सिर्फ इसलिए है लोगों को, वो शिया है भाई। और हमारे यहाँ तो बचपन से सिखाया गया है, हमारी माओ ने सिखाया है शिया से नफरत करो, ये तो गंदे होते हैं। तभी तो आज मुसलमान टुकड़े में बटा हुआ है और कोई भी उठकर मुसलमान को पीट के चला जाता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाल देख लो, हमारी खुद की गलतियों की वजह से सारी चीजें दुनिया को दिख रही है। इजराइल की ताकत नहीं कि फिलिस्तीनियों से लड़ सके, तो उसने फिलिस्तीनी ग्रुप बनाए अलग अलग, उनको हथियार दिए, जो कि फिलिस्तीनी अब मिलिशियास ग्रुप हैं। अब उन्होंने क्या किया, हमास के एक लीडर को किडनैप किया और फिर वीडियो ये जारी की जिसमें वो हमास को धमकी दे रहे हैं, इजराइल का काम खुद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमास हथियार डाल दे, वरना हम तमाम हमास को ढूंढ ढूंढ कर इसी तरह से कत्ल करेंगे। सोचिए, ये जो आज अमेरिका का पेशाब पी रहा है मोहम्मद बिन सलमान, हजरात याद रखिएगा, अमेरिका और इजराइल किसी के सगे नहीं है। कल इनके भी चूतड़ों पे लठ पड़ेंगे,
ये मेरी बात लिख लो, कल मैं इस दुनिया में हूं ना हूं। याद रखना कि एक था यूट्यूबर मोहम्मद रजा जो बोल के गया, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, इंशाल्लाह देखेंगे आप। दोस्तों, अब अमेरिका के सेनेटर ने मोहम्मद बिन सलमान की सरकार को धमकाया है और कहा है कि अगर तुमने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं किया तो अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते पर, दोस्ती पर हमें एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। ट्रंप से पहले अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन था, जंग तब भी चल रही थी, नरसंहार फिलिस्तीनियों का गाजा में तब भी हो रहा था। तो उस वक्त अमेरिकी ऑफिशियल ने मैसेज भेजा था बाइडेन को कि भैया इजराइल गाजा के अंदर खतरनाक तबाही मचा रहा है। तो जो अमेरिका की एम्बेसी खुद इजराइल में थी, उसने मैसेज लिया और बाइडेन तक दिया नहीं, बाइडेन तक जाने नहीं दिया। तो यानी सरकार किसी की भी हो, चाहे बाइडेन की हो चाहे ट्रंप की हो, अमेरिका की नीति सिर्फ ईरान समझता है और ईरान बार बार कह चुका है कि इनकी नीति सिर्फ एक है, इस्लाम को मिटाना है, फिलिस्तीन, ईरान और जो भी इनके साथ नहीं है उनको खत्म करना है। ये किसी के सगे नहीं है। उधर नेदरलैंड का ये वीडियो देखिए। नेदरलैंड की पुलिस नेदरलैंड के ही नागरिकों को सिर्फ इसलिए कुत्ते की तरह पीट रही है क्योंकि वो फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। जो शांति दूत बने हुए हैं, जो ईरान के प्रदर्शन पर भौंक रहे थे, आज उनकी खुद की तस्वीर देखिए। अमेरिका के मिनेसोटा का हाल आपने देखा, अब ये आप देखिए पूरी दुनिया में देखिए, जहां जहां अमेरिका के समर्थन में सरकारें हैं और जो बहुत ह्यूमन राइट पर बोलते हैं, प्रदर्शन के अधिकार पर बात कर रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं तस्वीर आपके सामने है। एक ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर का, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन से इजराइल बात करके लिस्ट मांग रहा था कि आपके संगठन में गाजा के अंदर के कौन कौन से डॉक्टर जुड़े हुए हैं, आप हमें उसकी लिस्ट दे दीजिए ताकि ये चुन चुन के कत्ल कर दे, सुअर की झांट। ऐसे में उस संगठन ने, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ने दिमाग चलाया और लिस्ट देने से इजराइल को मना कर दिया। इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी ने डोनाल्ड ट्रंप का मुंह में पेशाब लेकर कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होता तो गाजा की जंग खत्म न होती। अब इस पड़ोस की पैदाइश गंदी नस्ल से पूछे, जंग कहां बंद हो गई, गजा कहां आबाद हो गया, क्या गाजा के बच्चों को खाना मिल रहा है, क्या तू मदद भेज पा रहा है, फिलिस्तीन में आजादी नजर आ रही है, वेस्ट बैंक में तबाही क्या बंद हो गई है, सेटलर्स के हमले क्या बंद हो गए हैं। हजरात, कयामत का दौर है। हजारों किलोमीटर दूर बैठे इस दो कौड़ी के एक पत्रकार, शायद जिसको सारी दुनिया नहीं सुनती, उसको भी ये समझ में आ रहा है कि वहां हो क्या रहा है। लेकिन इजिप्ट का राष्ट्रपति ट्रंप का पेशाब पीने में कितना आगे है, आप ये देख लीजिए। हर कोई ईरान नहीं हो सकता। अमेरिका ने इजराइल को अपनी नाजायज औलाद को $6.5 बिलियन के हथियार एक बार फिर से अप्रूव कर दिए हैं। हजरात मोहतरम, संडे यानी कल के दिन राफा क्रॉसिंग बॉर्डर खुलने की संभावना है। वहीं न्यूजीलैंड ने अमेरिका को झटका देते हुए ऐलान कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में हम शामिल नहीं होंगे। उधर पाकिस्तान ने भी एक तमाचा अमेरिका के और इजराइल के मुंह पर जड़ते हुए कह दिया है कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का मतलब ये थोड़ा ही है कि हम अब्राहम अकॉर्ड में इजराइल से नॉर्मलाइजेशन वाली डील में शामिल हो गए। हजरात, यूरोपीय यूनियन चाहे जैसा भी हो, लेकिन यही यूरोपीय यूनियन पहली बार आगे आया है और जहां तमाम सारे अरब खामोश हैं, यूरोपीय यूनियन ने इजराइल से कहा है आलोचना करते हुए कि आपके सेटलर्स, आपकी फौज फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पे हमला कर रही है, लोगों पर जुल्म कर रही है और आप उन्हें रोक नहीं रहे हैं, लिहाजा उन्हें रोको। सोचिए, जहां जो सुअर मोहम्मद बिन सलमान है, नाम में इसका जबरदस्ती का मोहम्मद है, ये बस इसका नाम सलमान होना चाहिए, बिन सलमान। इसका नाम सलमान भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सुअर कहता हूं, अरब का सुअर। याद रखिएगा, अरब का सुअर यानी मोहम्मद बिन सलमान। तो ये अरब का जो सुअर है और इसके जो साथी हैं और भी, मैं कितने दिनों से कह रहा हूं कि ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, इनको वेस्ट बैंक नजर नहीं आ रहा है। तो सोचिए, तमाम मुस्लिम देश जिस मुद्दे पर खामोश रहे, उस मुद्दे पर यूरोपीय यूनियन बोला। ये मंजर दिख नहीं रहा, ये देखिए,
यूरोपीय यूनियन के बोलने से तब भी कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया जब तक एक साथ नहीं बोलेगी कुछ नहीं होगा। देख लीजिए दोस्तों, जब अरब को फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके खानदान पर किस तरह के हमले हो रहे हैं, उनके भाइयों पर किस तरह से, ये वेस्ट बैंक है दोस्तों, सेटलर्स फिलिस्तीनियों के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं वेस्ट बैंक में, और ये रोज की तस्वीरें हैं, रोज ये हो रहा है। हजरात, भारत का एक समाज और इजरायली कट्टर नफरती यहूदियों की हरकत एक है, बल्कि वो ज्यादा हरामी है, क्योंकि जब मौका लगता है, ऐसी बहुत सारी वीडियो आपने देखी है कि अंधभक्त इजराइल और अमेरिका की गुलामी की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनका मुंह में जो है अपना दे के मुंह दिया, पेशाब कर दिया, तो ताऊ ताऊ करते हुए मुंह साफ करके वहां से भागे। ठीक, अब जब भी ये किसी को देखते हैं, भारत का एक खास समुदाय जब भी किसी नेता को मुसलमानों के खिलाफ देखता है तो उसके अंदर उसे अपना बाप नजर आता है कि यार नफरत है, यार क्या नफरत है मुसलमानों से, इसकी नस्ल से हैं हम, क्या इजरायली ही यदुवंशी हैं, ऐसे झाट कुल्लों को आपने जरूर सुना होगा। अब वो भी मंजर आपने देखा कि अंधभक्त इजराइल से इंप्रेस होके, इजरायली धर्मगुरुओं से इंप्रेस होके सजदे में जा रहा था, दूसरे इजरायली धर्मगुरु ने चूतड़ पर लात मार कर भगा दिया उसे। ये है भारत का एक खास समुदाय। भारत के अंदर ईसाई जो लोग हैं उनको सबक दिया जा चुका है। ईसाई पहले बड़ा खुश थे कि यार सिर्फ मुल्लों पर, अभी 4-5 साल पहले, कि यार मुसलमानों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ईसाई तो सेफ हैं, चुप रहे। फिर अब उनका नंबर लग गया। अब जब यहां ये चीज हो रही है तो दुनिया देख रही है कि यार ये तो इजराइल भी करता है। देखिए भाई, इजराइल के अंदर जेरूशलम में जो चर्च है, ईसाइयों का जो धर्म स्थल है, एक खास समुदाय, भारत में जो खास समुदाय है, उसी के ही स्टाइल में यहूदी भी चर्च के सामने थूक कर जा रहे हैं। बल्कि इजराइल के जो यहूदी हैं वो भारत, मतलब क्योंकि भाई वो यानी इजराइल भारत के खास समुदाय का आइकॉन है, और वो आइकॉन तब तक रहेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा इनके साथ नहीं किया वैसा इजराइल ना कर दे। याद रखिएगा, ये लोग अपने सगे बाप को छोड़कर हर उस व्यक्ति को अपना बाप बना लेते हैं जो मुसलमानों पर जुल्म करता है, ईसाइयों पर जुल्म करता है, जबकि वो गाय खाते हैं, लेकिन उनको फिर भी अपना बाप उनमें नजर आता है। तवज्जो है, इनकी औकात कुछ नहीं है। गली में अगर कूड़ा पड़ा है ना, तो कूड़ा भी इनसे साफ सुथरा नजर आएगा। ये इतने गंदे और गलीज होते हैं। दोस्तों, अब आप सोचिए, तस्वीर आपने देख ली, ईसाई धर्मस्थल के आगे यहूदी थूक के जा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, यहूदी ईसाइयों के मुंह पर थूकते रहते हैं। ऐसे वीडियोस बार बार वायरल होते हैं। हुतीज ने बड़ा ऑपरेशन किया है सनआ, यमन की जो राजधानी है, वहां पर यूएन के दफ्तर पर रेड करी, और यूएन के ऑफिशियल्स के पास जो रेडियो सिस्टम थे, जो डिवाइसेस थे, हियरिंग सिस्टम थे, वो भाई जब्त कर लिए हैं। और कहा जा रहा है कि कई सारे यूएन के ऑफिशियल्स को भी किडनैप किया है। वहीं इजराइल ने लेबनान पर खौफनाक खतरनाक बड़े हमले किए हैं। याद रखिएगा, मंजर दिखाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूंगा कि कहने के लिए लेबनान में ये सीज फायर है, और सीज फायर के बाद इजराइल के हमले ये हैं, तो ये कैसा सीज फायर है? رموها لا تبنى عم يضربوا شاي एक तरफ कुत्ते की तरह लेबनान पिट रहा है, और उधर अमेरिका का पसंदीदा आदमी जो राष्ट्रपति बनाया गया लेबनान का, उसने अब कहा है कि हमारा एक मकसद है कि इजराइल से अपनी जमीन वापस लेना, और इसके लिए हम यूरोप से बात करें। यूरोप एक बार छींक देगा ट्रंप तो यूरोप हगना शुरू कर देगा। अरे तुम्हें बात करनी है तो ट्रंप से बात करो डायरेक्ट, हिजबुल्लाह को छूट दो, अपने लोगों से कहो
कि सेना में शामिल हो और लड़ो इजराइल के खिलाफ। लेकिन हो ये रहा है कि यही दोगला आदमी जो लेबनान का राष्ट्रपति है, हिजबुल्लाह से हथियार छीन रहा है, अपने लोगों के बीच में अमेरिका और इजराइल की तारीफ कर रहा है? तो फिर मुझे अब फिर सामने से इजराइल इनको पीट भी रहा है। यह औकात है। पूरी दुनिया के लिए खतरा है अमेरिका इजराइल। आपको याद है ना वेनेजुएला में क्या किया अमेरिका ने? ऐसे ही क्यूबा, मैक्सिको, कनाडा सब अमेरिका से खौफ में है। ऐसे ही इजराइल पूरी दुनिया के लिए खतरा है। जैसे अर्जेंटीना में आग लगी जंगल की, और वो आग किसने लगाई? इजरायली आईडीएफ ने, जो कि भाई साहब इतनी फैल गई कि अभी तक धुआं निकल रहा है। और भी आसपास के देशों में ऐसी ही घटना देखने को सामने आई। अब खबर यह है कि सीरिया के अंदर हवाई जहाज से इजराइल कोई संदिग्ध केमिकल गिरा रहा है, जिससे सीरिया की जमीन बंजर हो और खेती बाड़ी ना हो सके, और इजराइल कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके पर कब्जा करे। अब जो लोग इजराइल के समर्थक हैं, याद रखना कल तुम्हारे भी चूतड़ों पर क्रांति इजराइल लिखेगा। الطيارة الإسرائيلية تقوم برش الأراضي الزراعية في قرية الحانوت। कुर्दिश लड़ाकों से एक लंबे समय के बाद एसडीएफ से ये जो चोलानी की फौज है सीज फायर कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है, जिसको अमेरिका ने सपोर्ट किया है। हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा। बारकोड स्कैन ना हो तो उस बारकोड के नीचे आपको अपनी आंखों से देखिए अकाउंट नंबर दिखेगा, आईएफएससी कोड दिखेगा, और बैंक ट्रांसफर जब आप करेंगे तो अकाउंट होल्डर का नाम अली रजा आएगा, सेविंग अकाउंट आएगा, कोटक महिंद्रा बैंक है। ये इस्तेमाल तभी आप कीजिएगा जब आपको लगे कि गाजा में आपके पैसे से और आपके दिली मर्जी से किसी एक व्यक्ति का, एक बच्चे का पेट भर जाए, तभी आप मदद के लिए आगे आइएगा। गजा के हालात काफी बेकार हैं। जब तक जान में जान है, जब तक ये रास्ता हमारे पास है, मदद करने की कोशिश हम और आप मिलकर जारी रखेंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ